हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट के बारे में। ओके, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए आज के इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि सब सेंटेंस जो होते हैं वो बनते कैसे हैं। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं, जितने भी सेंटेंस बनते हैं ना उनके दो पार्ट्स होते हैं, वो दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं। पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रीडिकेट। ओके, अब हमें समझना है ये सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता क्या है। पहले तो हम एक डेफिनेशन से समझते हैं। राइट, सब्जेक्ट, द नेम ऑफ पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। राइट, एंड प्रीडिकेट, what we say about the subject is called predicate. ओके, तो जब हम किसी नेम और थिंग के बारे में बोल रहे होते हैं वो क्या होता है हमारा सब्जेक्ट, और जो चीज़ हम उसके बारे में बोल रहे होते हैं वो क्या हो जाता है हमारा प्रीडिकेट। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली। ठीक है, तो हम इस सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं? डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, तो डॉग क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, अब डॉग क्या कर रहा है? तो डॉग क्या है? द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली, वो जोर जोर से भौंक रहा है। तो बार्किंग लाउडली क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रीडिकेट हो जाएगा। ओके, एक यहाँ पे तरीका है हमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को फाइंड आउट करने के लिए। वो ये है, जब कोई सेंटेंस आपको दिखे और उसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट फाइंड आउट करना हो ना, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पूछेंगे। क्या पूछेंगे? क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन क्या पूछेंगे? सबसे पहले हम करेंगे क्या? व्हाट और हु। अगर इन दोनों का क्वेश्चन उस सेंटेंस में मिल रहा होगा, ठीक है, तो उसमें से क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। राइट, अब हमें प्रीडिकेट फाइंड आउट करना है। तो प्रीडिकेट फाइंड आउट करने के लिए अगर आप सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लोगे ना तो इजी होगा प्रीडिकेट फाइंड आउट करना, क्योंकि जो सब्जेक्ट काम कर रहा होता है ना, जो चीज़ वो कर रहा होता है, जो एक्शन वो कर रहा होता है, वो हमारा प्रीडिकेट होता है। ठीक है, और या फिर उस सेंटेंस में जो वर्ब हो जाते हैं ना, सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जो वर्ब बचते हैं वो हमारा हो जाता है प्रीडिकेट। राइट, अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे लिखा है पीटर इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, अब हम वही काम करते हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? व्हाट और हु का आंसर इसमें ढूंढेंगे। राइट, अब क्या है? व्हाट और हु का आंसर इसमें ढूंढना है। तो इसमें से हु का आंसर मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है? पीटर। हु इज इंटेलिजेंट बॉय? तो पीटर इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो पीटर हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ओके, हमारे यहाँ पे पीटर हो जाएगा सब्जेक्ट। अब हमें फाइंड आउट करना है प्रीडिकेट। तो प्रीडिकेट फाइंड आउट करने के लिए जो सब्जेक्ट कर रहा होता है या सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है, या फिर सब्जेक्ट को छोड़ करके उस सेंटेंस में बाकी जो वर्ब बचे होते हैं ना, वो हमारा हो जाता है प्रीडिकेट। तो यहाँ पे एन इंटेलिजेंट, पीटर क्या है? इंटेलिजेंट बॉय है, तो एन इंटेलिजेंट बॉय क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? प्रीडिकेट हो जाएगा। राइट, अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, जब हम ऑर्डर और रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? सब्जेक्ट लेफ्ट आउट हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो उसके कुछ एग्जांपल है वो समझ लीजिए। जैसे हमने बोला सिट डाउन, तो सिट डाउन क्या हो जाएगा? ये ऑर्डर हो गया, तो ऑर्डर हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आपका नहीं होगा। सिट डाउन मीन्स यू सिट डाउन। दूसरा है थैंक यू, थैंक यू मीन्स थैंक यू, आई थैंक यू। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है आपका वो लेफ्ट आउट हो जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखना ऑर्डर और रिक्वेस्ट में सब्जेक्ट
लेफ्ट आउट हो जाता है, राइट। चलिए, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में अब हम समझ लिए। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द एयर। इसमें क्या करना है आपको, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को फाइंड आउट करना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एन एरोप्लेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन एरोप्लेन हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्लाइज इन द एयर, तो फ्लाइज इन द एयर हो जाएगा आपका प्रीडिकेट। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को फाइंड आउट कैसे करी जाती है। तो सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए आपको हु और व्हाट का आंसर ढूंढना है उस सेंटेंस में। जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, और बाकी जो वर्ब होंगे या फिर जो सब्जेक्ट कर रहे होंगे वो क्या हो जाएगा हमारा प्रीडिकेट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, अ नर्स वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। अ नर्स वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, इसमें क्या हो जाएगा आपका, नर्स क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, और वर्क्स इन अ हॉस्पिटल क्या हो जाएगा हमारा प्रीडिकेट। ओके, बाकी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप खुद से कीजिए। अगर आपसे नहीं होगा तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट आई होप ये आपसे हो जाएगा क्योंकि आपने सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को अच्छे से समझ लिया है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।